हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो ये अब जो सीरीज़ शुरू होने वाली है, अभी तक तो आपने हर वीक का देखा है मेरा प्रेगनेंसी की जर्नी। तो मैंने सोचा कि मैं पोस्टपार्टम भी बनाऊंगी एटलीस्ट फॉर 9 मंथ्स, कि हर महीने मेरे साथ क्या चेंजेस हुए, मैंने सब चीज़ कैसे कोप अप करे एंड एवरीथिंग। अभी जिस टाइम पे मैं बना रही हूँ, ऑलरेडी माई बेबी हैज़ टर्न्ड 3.5 months ओल्ड। मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि हीलिंग प्रोसेस टेक्स टाइम। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि मेरा जो फर्स्ट मंथ था पोस्टपार्टम वो कैसा रहा, मैंने क्या क्या किया एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मुश्किलें आई। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, व्हेन आई वाज एंटरिंग इनटू द थिएटर, ऑपरेशन थिएटर, मैं सीरियसली, मेरे को लग रहा था मैं वापस नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि एक डीप कट लगता है सी सेक्शन में। 7 लेयर्स कट होती हैं, उसके बाद हर लेयर स्टिच होती है। तो वो मैं ऑफ कोर्स वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसा फील होता है। इट इज़ अ हेल लाइक एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। मैं जब मेरी ड्रिप चल रही थी, ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है, तो उसके उस टाइम पे मैं बहुत गंदा मेरा ब्रेक डाउन हुआ था, बिकॉज आई वॉज रियली रियली मिसिंग माई पेरेंट्स। मतलब मेरे घर से कोई नहीं था, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ा एक सेटबैक था, एक शॉक था। मैं कोप अप नहीं कर पा रही थी उस चीज़ से, और मैंने पूरी प्रेगनेंसी कैसे निकाली है मुझे पता है। एंड इट्स वेरी वेरी सैड। जो लड़कियां इस चीज़ से गो थ्रू कर रही हैं वही मुझसे रिलेट कर पाएंगी कि माई का होना कितना इम्पोर्टेंट है, स्पेशली योर पेरेंट्स। तो मेरे दिमाग में वो सब बहुत वैसे ही चल रहा था। तो मैं बहुत गंदा रोई हूँ एज सून एज मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई थी, और थोड़े घंटे बाद, आई थिंक 1 से 1.5 घंटे बाद, मेरे को ले जाना ही था ऑपरेशन के लिए। तो मैं सीरियसली बस ये प्रे कर रही थी, भगवान अब जो मर्जी हो, अब आपके हाथ में है फर्स्टली, एंड सेकेंडली आई वाज प्रेइंग कि मेरा बच्चा ठीक से डिलीवर हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपन्स टू मी। क्योंकि जब एक मदर के ऊपर बात आती है ना, और उसके बच्चे के ऊपर बात आती है, तो मदर हमेशा यही चाहेगी कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा। आई एम वेरी श्योर ये सब रिलेट करेंगे। और आज मुझे, जब मैं बोल रही तो मुझे समझ आ रहा कि मेरी मदर ने कितना सेक्रीफाइस करा, एंड शी वेंट थ्रू 2 C-sections। आई एम लाइक हैट्स ऑफ टू हर, कैसे उन्होंने कर लिया। मेरी तो एक में ही हालत ख़राब हो गई, ट्रस्ट मी। तो फर्स्ट मंथ पोस्टपार्टम बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं मूव कर रही थी, मैं खड़ी हो गई थी, आई थिंक तीसरे चौथे दिन मैं चलने लग गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी जो स्टिचेस का जो जो एक्चुअली स्किन के साथ स्टिचेस जो होते हैं ना, ऐसे मैं चाहती नहीं थी वो ऐसे चिपक जाए, क्योंकि जब आप खड़े होते हो ना तो बड़ा मुश्किल होता है सीधा चलना। आपके स्पाइनल में इंजेक्शन भी लगा होता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैंने ये बहुत पहले सोचा हुआ था, एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई हस्बैंड चिराग, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट करा कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, यू कैन डू इट। ये जो वर्ड्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक लेडी के लिए। तो मैं उठ खड़ी हुई थी विद इन 3-4 डेज़। हाँ, पहला दिन जो था मेरा पोस्टपार्टम, फर्स्ट डे वॉज अ नाइटमेयर। मेरा इतना गंदा पेन हो रहा था, क्योंकि धीरे धीरे असर ख़त्म हो रहा था जो स्पाइनल इंजेक्शन दिया था। मुझे पेन किलर्स मिल रही थी, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे खड़ा होना है, मैं बैठ नहीं सकती। मेरे आसपास कोई सपोर्ट है नहीं, मेरे मतलब अपने, मैं मायके की बात करूँ तो मुझे खुद ही खड़ा होना है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई चाइल्ड। तो मुझे खड़ा होना है, मेरे दिमाग में बहुत सेट बैठा हुआ था। एंड बट मेरा जो पेन था वो धीरे धीरे एग्रीवेट हो रहा था। ऊपर से मेरी कैथेड्रल लगी हुई थी, मेरा दिमाग चल रहा था यार ये यूरिन बैग मेरे को हटवाना है, मैं ऐसे पी नहीं करूँगी, ये मेरी ज़िद थी। मैंने दूसरे दिन वो हटवा दिया था। आई वॉज गोइंग
मैं वॉशरूम खुद जा रही थी। हाँ, मेरे को हेल्प लग रही थी क्योंकि मैं सीधी नहीं खड़ी हो पा रही थी, मैं बेंड ही हुए जा रही थी एंड इट वाज वेरी पेनफुल। फर्स्ट 1 to 3 days आपको ये जर्नी करनी पड़ेगी पेनफुल की। नो मैटर लोग कुछ भी बोलते हैं, हो जाता है, ये है वो है, क्या बड़ी बात है, नहीं। These 3 days are really पेनफुल। आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट रहकर, एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बहुत अच्छे से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि दिस शैल टू पास। ठीक है, ये सब भी निकल जाएगा। बट हाँ, पहले के 3 दिन सीरियसली बहुत बहुत पेनफुल होते हैं। मेरे केस में थे, मैं वो दिखा नहीं रही थी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी आई थी मुझसे मिलने। एंड पता है मेरे को ऐसा फील आया, यहाँ पे तो ऑफ कोर्स आप ससुराल में ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको कोई मिलने आएगा आपके लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट माई इन लॉज, लाइक नॉट माई मदर इन लॉ, नॉट जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होते हैं, वो कोई आपसे मिलने नहीं आता, कोई मदर से मिलने नहीं आता क्योंकि जो लड़का है ना उसका बच्चा हुआ है, तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना वो चीज़ फील कर रही थी कि यार मेरे घर से कोई नहीं है। वो डिप्रेशन, वो ट्रॉमा मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती। आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरी 2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, वो दोनों मेरे से मिलने आई, बट वो मुझसे मिलने आई थी एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मदर से मिलने कौन आया था? तो वो चीज़ है। बट थैंकफुली ये 2 हैं मेरी लाइफ में एंड मुझे बहुत वैसे भी फ़ील हो रहा था कि यार काश कोई होता, काश कोई होता, कोई आता। बट ठीक है, इट्स अ फेज़ ऑफ लाइफ। मैंने वो भी किसी तरह कोप अप कर लिया। मैं कहा ठीक है, कोई अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, किसी को खींच के तो नहीं लाया जा सकता। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। आई हैव अ लविंग मदर इन लॉ। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, मेरे बच्चे का ध्यान रखा क्योंकि मेरे स्टिचेस थे, तो शी वॉज अप 24/7 एंड ऑल्सो माई हस्बैंड। तो इन दोनों ने सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। इसके अलावा मेरा जो जर्नी था पोस्टमार्टम फर्स्ट मंथ का, वो धीरे धीरे स्मूथ होता रहा। मैं उठती रही, मैं 3rd डे के बाद तो मैं घर आ गई थी एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा करा कि नहीं भाई उठना तो पड़ेगा। हमारे यहाँ पर होता है कि फर्स्ट आई थिंक 11-12 डेज़ आपको, मतलब जो मदर है वो किचन में नहीं जा सकती एंड कोई काम नहीं कर सकती। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे हर टाइम का खाना दे रही थी, गरम गरम, मज़ा आ रहा था। इट वाज अ पैम्परिंग सेशन। अजवाइन का पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपके जो अंदर की इम्प्यूरिटीज़ हैं और जो ब्लड के थ्रू सब निकलता है गंद, वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो मेरे को हैवी अजवाइन का वाटर मिला एंड वो मैंने पिया। थोड़ी सी मुझे गर्मी सी भी लग रही थी बट मैंने कहा नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करा। आप पहली चीज़ फॉर पोस्टमार्टम जैसे शुरू हो, डू नॉट हॉप ऑन फूड्स दैट यू हैव मिस्ड ईटिंग इन प्रेगनेंसी। थोड़ा अपनी बॉडी को टाइम दो क्योंकि हॉर्मोन्स वापस जाने में टाइम लगता है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट, आप उसको अपनी बॉडी को टाइम दो। धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाए, धीरे धीरे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। अब आई नो मन करता है, बहुत टाइम छोड़ा होता है चीज़ें, बट धीरे धीरे आप, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाव भाजी खानी है तो एक जो सिंगल पाव होता है उसका हाफ़ खाना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा करके। एक बार हार्मोन्स बैलेंस हो जाए, वापस बॉडी पार्ट्स अपनी जगह पे आ जाए, फिर आप कर सकते हो। तो पोस्टमार्टम मेरा स्मूथ था बट फर्स्ट 3 डेज़ वेरी पेनफुल। मैंने फिर अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट करा और जैसे 11-12 दिन ख़त्म हुए मैं अपना खाना खुद बनाने लगी और ऐसे ही करते करते मैंने ये पूरी फर्स्ट मंथ को वो करा। एंड कमिंग टू ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स पेनफुल। बच्चा लैच नहीं करता है तो वैसे ही स्ट्रेस आ जाता है माँ को कि यार बच्चा लैच नहीं कर रहा है, इसका पेट नहीं भरेगा तो कैसे करेंगे, ये है और वो है। मेरा बच्चा पहले मिक्स फीड पर था शुरू में क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था। उसको इमीडिएटली मैं कुछ नहीं दे सकती थी, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ था, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी।
तो मिक्स फीड पे था, फर्स्ट मंथ तक था, क्योंकि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी स्टिचेस की वजह से। एंड मैं अपना एक्सप्रेस कर करके उसको दे रही थी कि कुछ तो जाए। एंड वैसे ही मैंने पूरा, तो बीच में वीडियो अपने आप ही बंद हो गई। तो मैं ये बात कर रही थी दैट बच्चा जब लैश नहीं करता तो वैसे ही बहुत टेंशन हो जाती है माँ को। तो एज आई मेंशन मैं एक्सप्रेस कर करके दे रही थी ये बच्चे को अपना मिल्क। एंड फर्स्ट मंथ मैंने ऐसे ही करा था, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था स्टिचेस की वजह से। और इतनी टाइट टेप होती है उनकी, मतलब मेरी डॉक्टर ने वहाँ पे कर दिया था, वो वाटरप्रूफ टेप लगा तो दी थी, बट मेरे को था यार ये ना कंफर्टेबल तो है नहीं ऑब्वियसली। तो फिर बस ऐसे ही कर करके मैंने पूरा महीना बिताया। एंड सेकेंड मंथ में क्या क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई रियली होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा, तो कुछ ना कुछ इंसाइट्स आपको मिले होंगे कि कैसे आप एक्सपीरियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सी सेक्शन में। कोई आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आई श्योरली रिप्लाई। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड या एंड डू क्लिक द नोटिफिकेशन बटन, ताकि आपको नोटिफाई हो जाए जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।